सादा जय निश्चय जी, हैप्पी जी। जय आप श्री तो हम लोग बड़े परिचित हैं और गुरुदेव से आप भी जुड़े हो पुराने, मैं भी जुड़ा हूँ। लेकिन बात ये आ रही है कि आज गुरुदेव के लिए हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छा सा दिन, ऐतिहासिक टाइम समय आ रहा है, जो अम्बाला में रत्नाकर श्री महाराज जी का मंदिर बन के तैयार हो गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चालू है। तो एक आप लोग जैसे इस सिस्टम में जुड़े, वल्लभ सेना में, विहार सेवा समिति में, और गुरुदेव के साथ आपके कैसे एक्सपीरियंस है, कुछ थोड़े आप एक्सपीरियंस अपने शेयर करो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। संदीप जी, मेरे ख्याल से गुरुदेव के जो गुण थे ना, उनका कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती है। हम्म। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे कि वो बहुत कड़क हैं, बहुत कड़क हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों में वो क्वालिफिकेशन नहीं थी कि उनको समझ सके। वो इतने सरल थे, इतने सरल थे कि उनकी जो उनके पास जाता था ना, वो उनके हो जाता था। इतने सरल थे वो। और उनको हमने गुरु वल्लभ को नहीं देखा, उनके बारे में बहुत सुना, गुरु वल्लभ के बारे में अपने पूर्वजों से सबसे सुना। लेकिन मेरे ख्याल से गुरु वल्लभ के रूप में हमने उनको देखा। बिल्कुल ठीक। जो उनकी वृत्ति थी, हम तो बहुत नादान बालक हैं, लेकिन जो उनकी वृत्ति थी ना, वो तो अद्भुत ही थी। और टाइम के इतने पंचुअल थे कि जब हम बिहार में जाते थे ना, तो हमें अगर 1 मिनट भी लेट हो गए ना, तो हमें ये पता होता था कि गुरुदेव हमें वहाँ पे नहीं मिलेंगे, थोड़ी आगे ही मिलेंगे। इतनी पंचुअलिटी और इतना धर्म, इतनी अपनी जो पालनी, कड़क पालनी। जो उन्होंने, उनकी जो वृत्ति थी, जो उन्होंने अपने संयम में रह के जो करना था, उसमें उससे तो उनका मेरे ख्याल से कोई उनके जैसा हो ही नहीं सकता है। ये मैं अपने भाव कह रहा हूँ कि उनके जैसा नहीं हो सकता है। आज भी कई साधु होंगे जो उनके जैसे होंगे, लेकिन हमने नहीं देखा, हमने तो उन्हीं को देखा। विशाल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपसे ही पूछना ये क्यों समझा कि क्यों के मन के उद्गार आपके, मैंने देखा कि आप गुरुदेव को जब भी, मैं तो सारा दिन अंग संग आपके हम लोग इकट्ठे रहते हैं, तो देखता हूँ कि आपके अंदर जैसे कितनी भावुकता आ गई, भावुक हो गए आप। मैं हमने तो आपके। उनके इतने चमत्कार देखे हैं, इतने चमत्कार देखे हैं कि जो हमें आप बीती, जो हम खुद पे बीते हुए हैं, इतने चमत्कार हैं कि हम व्याख्या नहीं कर सकते कि इतने चमत्कार हैं उनके। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग और समझते उन्होंने थे, हमारी काय पलट दी। एक गुरु जी के जाने के बाद ये एहसास हुआ कि गुरु जी के तो बहुत सारे अनुयायी थे, नज़र एक्चुअली नहीं आते थे। अब एक्चुअली गली गली बात ये कुछ है, कुछ में दिखते तो। उनको ये तो गुरुदेव का चलो कर्म थे कि जब उनको लोग समझने लगे, अब लोगों को उनके बारे में समझ आने लगी थी कि गुरुदेव कैसे हैं। अब जो उनका टाइम था वो राय करने का टाइम अब था। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उनका टाइम था ना, जो अब जो टाइम पीरियड चलना था, वो उनके राज करने का था। कि लोग उनको समझ रहे थे, धीरे धीरे समझ रहे थे कि वो कड़क क्यों है, वो इतनी वृत्ति के सख्त क्यों है। लेकिन लोग उनको, ठीक है, आज नहीं समझ सके लोग उनको, ये उनका दुर्भाग्य है कि जो लोग उनको नहीं समझ सके। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ उनके जाने के बाद भी, हम कुछ युवा वर्ग को देखता हूँ तो उनको आज भी पूरी जागृति है कि वो हमें सिखा गए, कर गए, थोड़ा टाइम और निकाल देते तो हमें उनकी देखिए पॉजिटिविटी ना भी लेके उनकी, आगे और आगे बढ़ाना चाहिए। आप आप सोचते हो देखिए ये? उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी कि उन्होंने बच्चों को सबसे पहले तो गुरु वंदन उन्होंने सिखाई। बिल्कुल ठीक बात है। इवन कि हमें भी गुरु वंदन नहीं आती थी, आते थे, हम वंदना करते थे, वहाँ बैठ जाते थे। वो कहते हैं क्या है ये, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो गुरु वंदन से तो पहले शुरू करेगा, बस ये ना। और आपके सामने जो विधि कारक बनाए उन्होंने, जो पूरे उत्तरी भारत से वल्लभ सेना निर्माण किया, वो छोटी मोटी सोच के मालिक नहीं थे। वो और बहुत, जिस तरह से उन्होंने गुरुकुल के लिए कार्य किया, और जो जैसे गुरुकुल तो उनका एक, कहते ना, आदमी की धड़कन धड़कन। जो आदमी का शरीर चलता है वो उनके हार्ट से चलता है। हाँ। और वो गुरुकुल उनका हार्ट था। वो इतना सींचना चाहते थे उसको कि उनको टाइम ही नहीं मिला कि गुरुकुल का आज वो ऊंचाइयों तक ले जा सके। चलो हम नमन करते हैं ऐसे गुरुदेव को। और ये प्राण प्रतिष्ठा में गुरुदेव के सच में ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुदेव साक्षात रूप में हमारे सामने आएंगे और हमें आशीर्वाद देके जाएंगे। अभी हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उनके जाने के बाद उनके कार्यों को और भी अच्छे तरीके से उनकी याद में करें,
और ये हम लोग युवा पीढ़ी आगे और यंगस्टर को लेकिन जोड़ें। लोग नहीं उनको समझ पाए, बस यही है। नहीं, मैं आप ही जी आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ और मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने गुरुजी के बारे में इतना अच्छा हमें बताया। थैंक यू, धन्यवाद।